तुर्की सेना व्यापारी को रूप धर के गांव गांव घूमे। ले आओ सा, जिनने भी राई बेचनी है ले आओ, मुंह मांगे दाम मिल रही है, आज आज रब दाम है, कल है दाम नहीं मिलेला। जिन भाई ने भी बेचनी है ले रहा हो सा। गांव में भी चर्चा, कहीं भी हो राई रा भाव अचानक किगण बढ़िया। खैर छोड़ो, अपने कहीं शाम होते होते गांव की सारी राई बिक चुकी थी। गांव वालों को 1% भी अंदेशा नहीं था कि यही राई उनके लिए कल का दिन काले दिन के रूप में लिखने वाली है। अगले दिन दोपहर तक किले से धधकती आग की ज्वाला को देख गांववासी भी समझ गए कि आज का दिन जालोर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। अपना आज का जो वक्तव्य है वो शुरू होता है कान्नड़ देव से, जालोर के राजा। कान्नड़ देव से भी पहले की बात करूं तो कीर्तिपाल ने 1182 में चौहान वंश की स्थापना जालोर में की थी। चौहान वंश की स्थापना से पहले वहां पे प्रतिहारों का राज था और प्रतिहारों से भी पहले 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास वहां परमारों का राज था। कीर्तिपाल के वंशजों में ही कान्नड़ देव जी हुए हैं और कान्नड़ देव जी वैसे तो आधिकारिक तौर से तो 1305 में उन्होंने कार्यभार संभाला था, राजगद्दी प्राप्त की थी, पर बताते हैं कि इनके पिताजी सामंत सिंह वो एक नाम मात्र के ही राजा हुए हैं। उस समय भी सारा कार्यभार कान्नड़ देव जी ने ही संभाला है। और अपने आज के वक्तव्य के असली हीरो रहेंगे कान्नड़ देव जी के पुत्र बिरम देव जी। 1311 में अलाउद्दीन की फौज दुर्ग के बाहर खड़ी थी, खूब तोपों से अटैक किए, बम गोले बारूद बरसाए, लेकिन गढ़ की दीवारें ज्यों की त्यों खड़ी थी। अंदर से राजकार्य बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा था। कान्नड़ देव जी और उनके पुत्र भी निष्फिक्र होके अंदर राजकार्य संभाल रहे थे, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था दुर्ग की दीवारों पे। 1 महीने तक दरवाजा मैन जो दुर्ग का था वो बंद कर दिया गया था, लेकिन सेना अलाउद्दीन खिलजी की बाहर ही खड़ी रही थी। सेना का ये मानना था कि जैसे ही अंदर अनाज खत्म होएगा, राशन खत्म होएगा, तो दुर्ग का गेट तो जरूर खोलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। फिर बिक्का दैया की गद्दारी की वजह से एक राज महल के संबंध में कि महल की दीवार का कौन सा हिस्सा कमजोर रहा है, ये राज अलाउद्दीन तक पहुंच गया था। तो दुर्ग का एक किनारा कच्चा था और ये बात 2-4 लोग ही जानते थे जो विश्वास पात्र थे कान्नड़ देव के। तो जब बिक्का दैया ने ये बात अलाउद्दीन तक पहुंचाई और इस गद्दारी का पता जब बिक्का दैया की पत्नी हीरा दे को चला, तो हीरा दे ने कटार से अपने ही पति बिक्का दैया की गर्दन है वो धड़ से अलग कर दी थी। ऐसी छतरानी हुई है। हुआ क्या था कि बाद अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात फतेह करके वहाँ के सोमनाथ मंदिर के अवशेष वगैरह लेके जालोर के रास्ते लौट रहे थे, तब उनकी सेना की टुकड़ी पे कान्नड़ देव ने आक्रमण कर दिया था और जो सोमनाथ मंदिर के अवशेष हैं वो अपने पास सुरक्षित रख लिए थे।
तभी से अलाउद्दीन ने एक शत्रुता पाल ली थी कान्नड़ देव से। लेकिन अलाउद्दीन ये बात अच्छे से जानता था कि आमने सामने की रार में मैं कभी भी लोहा नहीं ले सकता कान्नड़ देव से। तो कूटनीति रची एक अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले तो कान्नड़ देव जी और उनके पुत्र बिरम देव जी को दिल्ली में अपने महल में आमंत्रित किया। जहाँ पे कान्नड़ देव जी नाराज होके कान्नड़ देव जी को वो आव भगत नहीं मिल पाई वहाँ महल में, तो कान्नड़ देव जी तो नाराज होके वापस जालोर लौट आए थे। लेकिन बिरम देव जी को अलाउद्दीन ने वहीं अपने महल में रख लिया था। कहा जाता है कि लगभग 1 महीने तक बिरम देव दिल्ली दरबार में ठहरे थे। अलाउद्दीन ने कूटनीति के सहारे बिरम देव को ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने अपने एक पहलवान, दिल्ली का जो सबसे ताकतवर पहलवान था, उसका मुकाबला बिरम देव के साथ करवाया। लेकिन यहाँ भी अलाउद्दीन मात खा गया। बिरम देव जी ने कुश्ती में उस पहलवान को पछाड़ दिया। लेकिन अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा बिरम देव जी को दिल दे बैठी उनकी कुश्ती में उनका पराक्रम देख के। बताते हैं फिरोजा खुद भी एक पहलवान थी। फिरोजा ने जब ये बात अपने पिता अलाउद्दीन को कही कि मैं शादी करूंगी तो इसी बिरम देव से। जब अलाउद्दीन ने बिरम देव के आगे ये बात रखी कि मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है, आपकी क्या राय है, तो बिरम देव का जवाब था, मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान तुरकनी जद परणु जद पश्चिम उगे भाण। यानी जिस दिन सूरज पश्चिम से उगेगा उसी दिन मैं एक तुरकनी से शादी करूंगा। अगर मैं इससे शादी कर लेता हूं तो जो मेरा मामा कुल है भाटी वो लज जाएगा, इधर मेरा खुद का जो कुल है चौहान वो लज जाएगा। यहीं से असली वैमनस्य शत्रुता स्टार्ट होती है अलाउद्दीन खिलजी की और चौहानों की। बिरम देव वापिस अपने महल में लौट आए थे और 1311 में फिरोजा का प्रतिशोध लेने के लिए ही अलाउद्दीन ने जालोर पे अटैक करवाया था। तो जब बिक्का दैया ने गद्दारी की महल के कच्चे हिस्से के बारे में थोड़ा बताया, लेकिन बिक्का दैया को भी ये ज्ञात नहीं था कि कौन सा हिस्सा दुर्ग का कच्चा है। तो अलाउद्दीन ने एक चाल चली कि गांव से राई खरीद के लाते हैं और राई महल पे छिड़क के ऊपर पानी डाल दिया जाएगा, तो जो हिस्सा खोखला होगा वहाँ से राई अंकुरित हो जाएगी। इसीलिए अलाउद्दीन ने व्यापारियों के भेष में अपनी सेना को गांव में भेजा और गांव से सारी राई खरीद ली और पूरे महल की बाहर की दीवारों पे उस राई को छिड़क के ऊपर पानी छिड़क दिया गया। राई जल्दी अंकुरित होने वाला है और अंकुरित होने वाली होती है, तो अगले ही सुबह राई अंकुरित हो गई, जिससे अलाउद्दीन को अंदेशा हो गया कि ये हिस्सा कच्चा है। वहाँ पर लगातार तोप से आक्रमण करने पे वो दीवारें गिर गई। जब महल में एक दासी सुबह अनाज सफाई कर रही थी तो महल के फर्श डोलने पे जैसे भूकंप आया हो ऐसा अंदेशा हुआ। तो ये बात दासी ने कान्नड़ देव को भी बताई, तो कान्नड़ देव जी ने भी अंदेशा लगा लिया कि गद्दारी हुई है और जल्द ही आक्रमण होने वाला है। तो उन्होंने कान्नड़ देव जी ने अपने पुत्र को गेट खोल के रण के लिए अलाउद्दीन के सामने एक छोटी सी सेना की टुकड़ी दे के भेज दिया और अंदर एक घोषणा करवा दी दासियों में, रानियों महारानियों में कि दिन आ गया है जौहर का और साके का। तो कान्नड़ देव जी ने भी केसरिया पहन लिया था, बिरम देव जी को भी केसरिया पहना के रणभूमि में उतार दिया था। इस बारे में एक कहावत भी प्रचलन है, चेत मानसा दिन आयो
रण भेली ललकारै, उठ पसवाड़ो फेर, साको करण रो दिन आयो। ऐसा सा कुछ, ऐसी सी कुछ कहावत है। तो लोहा लेते रहे। अकेले बीरमदेव जी कुल हजारों की सेना में थी टुकड़ी इनके पास तो सेना की, और अलाउद्दीन के पास लाखों की सेना में टुकड़ी थी। फिर भी सीना छलनी करते गए तलवार से दुश्मन का, और अंत में अब उनकी गर्दन कट गई। एक इस बारे में एक और कहावत है कि बीरमदेव जी ने माँ चामुंडा को प्रसन्न किया था, और चामुंडा माँ ने भी उनको एक आशीर्वाद दिया था कि तू रण में लड़ता जा, तेरे अंदर मैं साक्षात मैं खुद उतरूंगी, लेकिन तू पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। तू अगर पीछे मुड़ के देखेगा तो मैं वहाँ से चली जाऊंगी। लड़ते लड़ते बीरमदेव जी से यही गलती हो गई। उन्होंने ये देखने के लिए कि अपने पास सेना की और कितनी टुकड़ी बची है, भूल से उन्होंने पीछे देख लिया, और वहीं चामुंडा माता ने उनका साथ छोड़ दिया था, और वहीं उनका शीश धड़ से अलग हो गया था। अब बताते हैं कि बीरमदेव जी का शीश एक थाली में रख के ऊपर से कपड़े से कवर करके फिरोजा के सामने ले जाया गया था। तो जैसे ही पर्दे को हटाया गया तो उनकी गर्दन ने भी मुंह मोड़ लिया था, फिरोजा के सामने नहीं देखा। तब कहते हैं कि फिरोजा ने भी धड़ से कहा था कि मैं हिंदूनी बन जाऊंगी, लेकिन तू मेरी ओर गर्दन घुमा। लेकिन उन्होंने गर्दन नहीं घुमाई थी, और दूसरी ओर गर्दन कटे हुए भी उनका शरीर उधर युद्ध में लड़ता रहा था। जब तक खून की एक एक बूंद शरीर से बाहर नहीं निकल गई थी तब तक लड़ते रहे थे बीरमदेव जी। उसके बाद कानड़ देव जी का सामना हुआ अलाउद्दीन से, और लड़ते लड़ते कानड़ देव जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए, और महारानी के नेतृत्व में 1500 के लगभग रानियों और दासियों ने जोहर किया था। जालोर देवनगरी के रूप में भी जानी जाती है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। कवि माघ जो इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी जन्म स्थली भी भीनमाल जालोर ही बताई जाती है। जालोर के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो सूरणगिरी का किला फेमस है, देखने लायक है। एक सराय का मंदिर बताते हैं, सराय का मंदिर बहुत फेमस है। वहाँ पे पांडवों ने भी शरण ली थी, और वो जबाली जो हुए हैं संत जिनके नाम पे जालोर का नाम जबालीपुर था, उन सराय का मंदिर उनके नाम पे उनको एक सम्मान के रूप में मिला हुआ था। जबाली जी को रतन सिंह जी ने उनको भेंट किया था। और जालोर के मध्य में एक तोपखाना है जो किसी समय में एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था राजा भोज के समय, जिसको अभी तोपखाने में कन्वर्ट कर दिया गया। और एक सूर्य मंदिर जिसके अवशेष आज भी जालोर में मिलते हैं, वो भी देखने लायक है। सुंदा माता की पहाड़ियों में सुंदा माता का मंदिर एक पर्यटन स्थल है, जहाँ पे माता सुंदा की मार्बल की बनी हुई मूर्ति स्थापित है। और राजस्थान का पहला रोपवे भी वहीं सुंदा माता में स्थापित किया गया था। जालोर दुर्ग की बात करें तो जालोर दुर्ग धरती से 339 मीटर की हाइट पे बसा हुआ है, और इसके किले नुमा जो स्तंभ हैं, पिलर हैं महल के, उनकी वजह से ये प्रसिद्ध है। बहुत मजबूत दीवारें हैं इनकी। बताते हैं कि परमारों में एक राजा हुए हैं मारू जी के 9 महलों में से एक महल था ये। जालोर दुर्ग की नींव है वो तो बहुत पुरानी 7वीं 8वीं शताब्दी की बताई जाती है, परमारों के समय से ही। उस नींव के ऊपर आधुनिक निर्माण बाद में कानड़ देव जी के द्वारा करवाया गया था। तो और जालोर में ये भाद्राजुन तहसील में एक नीलकंठ महादेव का मंदिर है, वो भी दर्शनीय स्थल बताया जाता है।
काफ़ी संख्या में लोग बारिश के दिनों में और घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए वहाँ भी जाते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये मेरी सूचना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो में कुछ रोचक जानकारी के साथ फिर से आपसे